हाँ बच्चों, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो लाइक अवश्य करें। बच्चों, आज है चक्रवृद्धि ब्याज। पहले समझ लीजिए बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज को। चक्रवृद्धि ब्याज ये चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों, साधारण ब्याज जो होता है बच्चों, वो साधारण ब्याज जो ब्याज होता है वो साधारण होता है। आप जितने वर्षों के लिए लेते हैं कोई धन, वो उसी दर से ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में भी वही होता है, दर वही होता है, लेकिन ये जितने साल के लिए आप लेंगे बस वही ब्याज दर जोड़ा जाएगा। मूलधन वही रहेगा, ब्याज वही जोड़ा जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए आप 1 साल के लिए कोई धन ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, 3 साल के लिए ले रहे हैं, 4 साल के लिए ले रहे हैं। जब तो आप 1 साल के लिए ले रहे हैं, 1 वर्ष के लिए ले रहे हैं, तब चाहे चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाए या साधारण ब्याज जोड़ा जाए, ब्याज वही होगा। लेकिन जब आप दूसरे साल, आपका दूसरे साल यानी जब 2 साल पूरा होगा, तो वो जो साधारण ब्याज लगता है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपया लिया कोई जो है ब्याज किसी ब्याज दर पर, मान लीजिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर लिया, तो 1 साल में वो आपका 110 रुपया होगा। अब दूसरे साल जब उसके बाद आप नहीं चुकाएंगे तो वो 110 रुपये पर 10% लगाएगा। फिर जो बनेगा उस पर 10% लगाएगा, फिर जो बनेगा, फिर उसके बाद, यानी जो मिश्रधन दूसरे साल बनेगा उस मिश्रधन को वो मूलधन मान लेगा। उसके बाद फिर ब्याज लगाएगा उस पर, फिर अगले वर्ष जितना ब्याज है वो मूलधन में जोड़ लेगा, जोड़ने के बाद फिर उस पर ब्याज लगाएगा। यानी ब्याज को भी मूलधन में जोड़ करके उसके बाद ब्याज दर लगाता है। यही चक्रवृद्धि ब्याज है बच्चों। जैसे मान लीजिए ये चीज कक्षा 7 के मैथ में बहुत विस्तार से, बहुत ढंग से बताया गया है बच्चों, आप लोगों को सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज यही है, 1 वर्ष में चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, ब्याज वही देना है बच्चों। आइए देखते हैं निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुनिए। पहले का ए है मूलधन 150 रुपये, दर 4% वार्षिक और समय 1 वर्ष। पहले का ए है। मूलधन बराबर 150 रुपये, दर है बच्चों 4% वार्षिक, समय है बच्चों 1 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज में बच्चों जब हम मूलधन लिखते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब हम मूलधन लिखते हैं, मूलधन को हम P से लिखते हैं, मिश्रधन को हम A से लिखते हैं, दर को हम R से लिखते हैं, समय को हम N से लिखते हैं, N से। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज हम हल करते हैं वो ये है बच्चों, मूलधन को P से, मिश्रधन को A से, दर को R से और समय को N से लिखते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है का साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज से लगाना है बच्चों। हम सूत्र लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक बच्चों, बराबर मूलधन हमारा है 150 गुणे 4 गुणे 1 बटा 100। 1 शून्य 1 शून्य से 2 दूनायम 4 2 पंजे 10 5 एकन्यम 5 5 तियां
15 बराबर 3 दूनाएम 6 रुपये। ये हमारा उत्तर होगा बच्चों। ये चीज याद रखना जरूरी होगा बच्चों। स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक के नोट कर लेंगे। ये हो गया बच्चों पहले का ए। फिर इसके बाद आइए बी देखते हैं। बी क्या कह रहा है बच्चों? 200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। इसमें है बच्चों मूलधन बराबर 200 रुपये। 200 रुपये, दर है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक और समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष। अब ब्याज बराबर साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा बच्चों, हम लिखेंगे ब्याज बराबर, सूत्र वही लिखेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन है 200 गुणे 5 गुणे 2 बटे 100। 200 से कटा, 5 दूनाएम 10 दूनाएम 20 रुपये। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ये हो गया हमारा आंसर। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे। अब बच्चों सबसे पहले हमें लिखना होगा सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। मार्कर ठीक से नहीं चल रहा है। सूत्र लिखना होगा बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखेंगे ए बराबर पी कोष्ठक में 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर n। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है बच्चों। हमने ए बराबर आपको बताया कि ए किसको कहते हैं, पी किसको कहते हैं, आर किसको और n किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम ये जो कोष्ठक में दिया हुआ है, कोई आपसे प्रश्न कर सकता है कि इस कोष्ठक में जो लिखा है हम इस पूरे कोष्ठक को क्या कह सकते हैं, कि ये क्या है ना। ए हमने बताया, पी हमने बताया, आर बताया, एन बताया, लेकिन इसको तो नहीं ना बताया कि ये क्या है। बच्चों ये 1 प्लस आर बटा 100 जो लिखा जाता है, 1 प्लस आर बटा 100, ये है बच्चों 1 रुपये का, क्या है, 1 रुपये का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये क्या है बच्चों, 1 रुपये का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है बच्चों। ये अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि ये क्या है, ये बच्चों आप मैथ पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपसे कोई टिप्पणी कर लेगा। आप बैठ करके अपना प्रश्न हल कर रहे हैं, कोई रास्ते से जा रहा है, देखा आप पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ने वाला व्यक्ति है तो रुक जाता है कि देखो बच्चा पढ़ क्या रहा है। और उसने देखा कि आप गणित का प्रश्न हल कर रहे हैं, आप चक्रवृद्धि ब्याज हल कर रहे हैं, तो वो पूछेगा कि बेटा ए का क्या अर्थ होता है, पी का क्या अर्थ होता है, एन का क्या अर्थ होता है, आर का क्या अर्थ होता है, आप बता ले गए। लेकिन पूछता है ये जो कोष्ठक में लिखा है इसका क्या अर्थ होता है, तब आप क्या आंसर देंगे कि 1 प्लस आर बटा 100 का अर्थ होता है कि 1 रुपये का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं कहेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन है, चूंकि यहां ए बराबर लिखा हुआ है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब तो ये समझ में आ गया, फार्मूला भी समझ में आ गया है, सूत्र ये लिख लेंगे बच्चों स्क्रीनशॉट या वीडियो रोक करके। आइए अब हम
पहले प्रश्न को देखते हैं। बच्चों देखिए, कक्षा 7 का मैथ है। इतना ढंग का मैथ प्राइवेट प्रकाशन वाले बना नहीं पाते हैं, या कोई प्रकाशन बनाया ही नहीं है। बच्चों मैंने बहुत प्रकाशन देखा है, जो प्रकाशन वाले बनाते हैं मैंने बहुत प्रकाशन देखा है, लेकिन जितना ढंग से ये सरकारी पुस्तक है उतना ढंग से कोई पुस्तक है नहीं। बच्चों अगर कोई आपसे कहता है कि इस तरह से क्यों आप हल कर रहे हैं, तो बच्चों इसमें 3 तरह से चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया गया है। आज पहला तरीका चक्रवृद्धि ब्याज का आप जा रहे हैं सीखने। वो कहे, अगर कोई पूछता है कि क्यों नहीं सूत्र पर रख के तुरंत लगा दे रहे हो, आपको कहना होगा कि ये इसी नियम से, ये चक्रवृद्धि ब्याज का 3 नियम होता है हल करने का, ये हमारा पहला नियम है। आज हम पहले नियम से हल कर रहे हैं। बच्चों सूत्र से रख करके तो आराम से आप लगा ही लेंगे, मैं भी सूत्र पर रख के आपको सवाल पढ़ा सकता हूं, लेकिन जो जो नियम चक्रवृद्धि ब्याज में है उस नियम से बताया जाना बहुत जरूरी होता है। बच्चों तभी आपके समझ में आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे हल करेंगे। आज हमारा पहला चरण है बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने का, और वो जो अभी अभी हमने बताया है चक्रवृद्धि ब्याज के शुरुआत में कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कैसे प्राप्त होता है, वो नियम बताया गया है बच्चों कि साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हम निकालेंगे। नियम साधारण ब्याज का होगा बच्चों, और आप हल करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हमने कहा ब्याज को मूलधन में जोड़ लेता है पहले वर्ष के अंत में, और जब दूसरे वर्ष का ब्याज वो लगाता है तो उस ब्याज को मूलधन में जोड़ लेता है बच्चों। जोड़ने के बाद उसके बाद फिर लगता है। आइए पहले प्रश्न पर विशेष ध्यान देंगे बच्चों, आप लोग बिल्कुल गौर करते रहेंगे। नहीं जी, आइए इसमें दिया हुआ है बच्चों मूलधन बराबर 800 रुपया। पहला तो हो गया था बच्चों, दूसरा है ये मूलधन बराबर साधारण ब्याज के जो है साधारण ब्याज के तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है बच्चों, वो देखना है। मूलधन बराबर 800 रुपए, ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का पहला नियम है बच्चों कि हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। दर बराबर 5% और समय बराबर 2 वर्ष। समय बराबर 2 वर्ष। ठीक है बच्चों, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है बच्चों। आइए लिखते हैं, चूंकि पहले वर्ष का, याद रहे बच्चों, पहले वर्ष का मूलधन, पहले वर्ष का मूलधन बराबर है 800 रुपए। ठीक है बच्चों, आए इसलिए हम ज्ञात करेंगे पहले वर्ष का पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज बराबर, सूत्र लिखेंगे बच्चों मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। बच्चों अभी हमने बताया चक्रवृद्धि ब्याज हल करने के पहले नियम पर आप चल रहे हैं। बराबर मूलधन है 800 गुणे दर है 5% गुणे समय 1 वर्ष, पहला वर्ष लिखा है बच्चों। एक करके हम हमेशा हल करेंगे बच्चों, बटे 100। 2 शून्य से कटा, 8 पंजे 40 रुपए। ये पहले वर्ष का ब्याज है बच्चों 40 रुपए। ठीक है, अब लिखेंगे पहले वर्ष का मिश्रधन बराबर पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर। अब जब पहला वर्ष खत्म हुआ बच्चों, तो पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन हमको कितना मिल रहा है वो हमें ज्ञात करना होगा। 800 रुपया हमारा मूलधन है, 800 और ये प्लस 40 रुपए बराबर 840 रुपए। ये हुआ पहले वर्ष के अंत में बच्चों मिश्रधन। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का मूलधन, दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर दूसरे वर्ष का
मूलधन। ये चूंकि इसलिए नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा बच्चों। दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर, दूसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा बच्चों? ये होगा 840 रुपए। ठीक है बच्चों, 840 रुपए। दर वही है बच्चों, हमने पहले ही बता दिया है कि दर बदलता नहीं है। ठीक है बच्चों। अब दूसरे वर्ष का मूलधन, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा बच्चों 840। हमने एक बार फार्मूला लिखा है, उसी पर रखेंगे 5 गुणे 1/100। ये देखिए 1 0 1 0 से कटा, 5 एकन्ने में 5, 5 दूनाम 10, 2 एकन्ने में 2, और ये होगा 2 चौका 8, 2 दूनाम 4 बराबर 42 रुपए। ये देख लिए, ये दूसरे वर्ष के अंत में ये हमको ब्याज मिला है। अब दूसरे वर्ष का ब्याज हमको मिला है, फिर लिखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर, दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर। ये है बच्चों 840 इसका मूलधन था ना, 840 प्लस 42 बराबर हो जाएगा 882 रुपए। ठीक है। अब ब्याज ज्ञात कर लेंगे। ब्याज बराबर होता है बच्चों, मैंने सूत्र पिछले वीडियो में ही लिखवा दिया है, मिश्रधन ऋण मूलधन यानी A माइनस P। ठीक है, ना लिखेंगे क्योंकि साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं। तो 882 माइनस 800 बराबर 82 रुपये, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेंगे। समझ में आया ना कैसे मूलधन विधि से साधारण ब्याज से कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है? अच्छा, अभी साधारण ब्याज से इसको अगर हल करते तब कैसे हल करते मैं दिखा रहा हूं। कितना आता है? ये 82 रुपये आया है, आपको याद है ना? हाँ, याद रखिएगा 82 रुपये मिला है। आइए देख लेंगे। अगर हम साधारण ब्याज से हल करते बच्चों तो मूलधन हमारा 800 है, गुणे 5% है वो, गुणे 2 वर्ष के लिए है, बटा 100 करेंगे। 2 शून्य 2 शून्य से 8 पंजे 40 दुनायम 80 रुपये, यानी 2 रुपया ज्यादा लगा ना चक्रवृद्धि ब्याज से। दूसरे वर्ष में 2 रुपया ज्यादा लगा, और अगर हम साधारण ब्याज से लिए होते तो 80 रुपया होता। ठीक है, 800 रुपये पर इतना हुआ है। आइए बच्चों देखते हैं। एक प्रश्न और पढ़ाऊंगा बच्चों, बस इसके बाद जो बचेगा वो बाद में पढ़ाया जाएगा बच्चों। दूसरा है, मूलधन है 1250 रुपये। मार्कर का इंक खत्म हो गया है लगता है। मूलधन बराबर 1250 रुपये। दर है, दर बराबर 4%, 4% वार्षिक। समय बराबर 2 वर्ष। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे पहले वर्ष का मूलधन बराबर, रोको तो दूसरा मार्कर ले आओ बेटा। पहले वर्ष का मूलधन, पहले वर्ष का मूलधन बराबर कितना है बच्चों? 1250 रुपये, 1250 रुपये। अब पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा बच्चों? ब्याज बराबर, हाँ, चलिए फार्मूला पहले लिखते हैं। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ब्याज होगा बच्चों, मूलधन है 1250 गुणे 4 गुणे 1/100। 1 शून्य 1 शून्य से कट गया, 5 दूनायम 10, और ये 5 दूनायम 10, 5 पचे 25, और 2 एकन्ने में 2, 2 दूनायम 4, 25 दूना 50 रुपये, 50 रुपये हुआ बच्चों। अब पहले वर्ष के अंत में बच्चों,
पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर ये 1250 है बच्चों, प्लस यही 50 रुपये जोड़ लेंगे, बराबर 1300 रुपये होगा। ठीक है बच्चों। अब यही जो 1300 आया है बच्चों, वो दूसरे वर्ष का मूलधन होगा। दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर 1300 रुपये। अब दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा बच्चों 1300 गुणे 4 गुणे 100, अरे 1 बटे 100 बेटा, बटा 100, ये 200 से कटा, 13 चौका 52 रुपये हुआ। अब लिखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर 1300 प्लस 52 बराबर 1352 रुपये। अब ब्याज बराबर, ब्याज ज्ञात कर लेंगे बच्चों। अब ये चक्रवृद्धि जो मिला हमको, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, 1352 ऋण 1250 बराबर हो जाएगा बच्चों 102 रुपये। 102 रुपये ये हमारा उत्तर होगा बच्चों। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? तीसरे से लेके 9वां, ये 9वें तक अगले वीडियो में यानी कल के वीडियो में पढ़ाया जाएगा बच्चों। आज इसका ध्यान देंगे, जो भी हमने बताया है वो बखूबी आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे।